हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं डीजी सर केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ रहे थे, जिसमें से एल्कोहल कंप्लीट हो गया है, फिनॉल भी कंप्लीट है, पर इंडस्ट्रियल मेथड या जिसको कमर्शियल मेथड कहें, बहुत पॉपुलर मेथड जिसका नाम है क्यूमीन प्रोसेस, वो बचा हुआ था। थोड़ा सा एसिडिटी ऑफ फिनॉल के रिएक्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिनॉल क्यों अधिक एसिडिक है या उसकी एसिडिटी पर ऑर्थोपैरा इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, उसका डिस्कशन करना ज़रूरी था। इसलिए हम लोग इस समय डिस्कस करेंगे वो फिनॉल का। तो पहले हम लोग कमर्शियल मेथड में, जिसका नाम है क्यूमीन प्रोसेस, उसका डिस्कशन करते हैं। फिनॉल बनाने की कमर्शियल मेथड है, ये बहुत पॉपुलर है। अगर आपसे कोई पूछे कमर्शियली फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो आप बेझिझक क्यूमीन प्रोसेस का नाम बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, कन्वर्जन में भी आता है। तो देखो, क्यूमीन में करते क्या हैं, प्रोपीन CH3CH2, पहले इससे क्यूमीन बनाने का काम करते हैं, फिर उससे बनाते हैं फिनॉल। इसकी रिएक्शन H3PO4 से कराते हैं। तो ये एसिड है, H+ देगा, ये H+ इस पर अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यानी माइनस, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों अगर इधर चले गए तो माइनस, इस साइड में प्लस, तो H+ जाके इस पे अटैक कर देता है, यानी ये क्या बन गया, CH3 CH एंड CH3, ये बन गया इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट बेंजीन पर अटैक कर देता है, CH3 और CH+, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका अटैक यहीं पे करा दिए। तो जब करा दिए अटैक, तो आप जानते हो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो माइनस+, चाहे उल्टा तोड़ सकते हो चाहे ऐसे ही। अब ये क्यूमीन जो इसके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इसके आने से पहले बेंजीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब ये वाला जाके इस नेगेटिव चार्ज से अटैच हो जाएगा, यानी CH3 एंड CH3, और ये बॉन्ड तो टूट चुका है, और माइनस वाला कहाँ गया, ये माइनस को इस प्लस ने ले लिया, तो यहाँ प्लस बचा हुआ है, तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो ब्रेक हो जाता है, जिससे इसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाती है, और एसिड H3PO4 जिसने H+ दिया था वो रिलीज हो जाएगा। तो ये एरोमेटिसिटी बन गया, H फ्री हो गया, तो ये बना CH CH3 एंड CH3, H फ्री हुआ, माइनस, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन या एयर से करा दें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, जो आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड H CH3 एंड CH3, ऐसे ही है। इसको कहते हैं क्यूमीन पर ऑक्साइड। अब क्या करें, अब इसमें थोड़ा सा एसिड मिला दो अलग से, HCl, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, हाँ यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से टूटने की वजह से कीटोन बन जाएगा, और ये OH जो है बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, किसी किसी बुक में सनलाइट भी दिया है। तो साइड प्रोडक्ट में आपका CH3CO CH3, ये इतना आपका प्रोडक्ट। और हमें बनाना क्या था, फिनॉल। फिनॉल इस मेथड से आपने बना लिया।
इसी को कहते हैं क्यूमीन प्रोसेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है। चलिए, आपने क्यूमीन प्रोसेस सीखा। अगर मैकेनिज्म आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखिए, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, इसको प्रूव करना है। हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। सपोज करिए एथिल अल्कोहल हमने लिया, तो जब ये ब्रेक होगा तो क्या देगा? C2H5OH यानी CH3CH2O- एंड H+। इसको कहते हैं इथॉक्साइड आयन। फिनॉल अगर है यानी बेंजीन रिंग, ये ब्रेक हुआ तो क्या देगा? O- और H+। ये रेजोनेंस करेगा। देखिए, ये प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई निगेटिव एनायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं, और ये माइनस आई है फिनॉल। माइनस आई निगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी इसका इंटरमीडिएट स्टेबल हुआ और इसका लेस स्टेबल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बनना आसान, तो जो आसानी से बने वो प्रोटॉन भी आसानी से देगा, और जो प्रोटॉन आसानी से देगा वो एसिडिक होगा। एक फैक्टर ये हो गया। और दूसरा भी फैक्टर, आप इसकी पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा सकते हो फिनॉल की। OH है, चाहे फिनॉक्साइड आयन बना लें चाहे ये बना लें। इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस कैसे होती है वो देखना चाह रहे हो आप, तो पहले इसको बना लो फिनॉक्साइड आयन, या चलिए ऐसे ही हम कर दे रहे हैं। ये लोन पेयर होता ही है, ये इधर शिफ्ट हुआ, उसी टाइम में ये इधर शिफ्ट हो जाता है। तो जब इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस हो गया, और यहाँ H ही है, ये निगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, और ये निगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलके ये डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ी तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे तो जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो एक नया बॉन्ड यहाँ बना, ये माइनस चार्ज, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो उसी टाइम में ये यहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा। OH प्लस चार्ज नेगेटिव। अगर इसको शिफ्ट कर दिए तो दोबारा से हमारा क्या हो जाएगा? अगला जो स्टेप होगा OH बन गया और ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देख लिए, यानी कुल मिला के ये फिनॉल है। अब यही क्रिया हम जो हमने बनाया है फिनॉक्साइड आयन से भी करा सकते थे। तो चूँकि इस प्रोसेस में फिनॉक्साइड आयन को स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए इथॉक्साइड आयन को रेजोनेंस होता नहीं, इसलिए फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्शन भी फास्ट भी होगी, एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फिनॉल का, जो अक्सर पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में भी आया है। जैसे आपके सामने अगर हम रख दें क्वेश्चन है, अरेंज द डिक्रीजिंग arrange in the decreasing order of phenol in following
यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, ये है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये है मेटा नाइट्रोफिनॉल, और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये सिंपल फिनॉल है, ये बोर्ड में भी बहुत आया है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए आप। ये मान लीजिए हमने फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। आपसे पूछा बताइए कौन सबसे, क्वेश्चन कई हो सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एसिडिटी के कंपैरिजन में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। NO2 कैसा ग्रुप है, -M और -I। -I है पहले से पता है, 11th का कोर्स है। NO2 -M इसलिए है जो आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। NO2 ग्रुप एक -M ग्रुप होता है। तो -M भी एसिडिटी को घटाता है, -I भी एसिडिटी को घटाता है, यानी दो फैक्टर एसिडिटी को घटाते हैं। और यहाँ क्या मेटा पर NO2 लगा है, यहाँ आर्थो पे लगा था, यहाँ पर M इफेक्ट काम नहीं करता, यानी M इफेक्ट वर्क चाहे +M हो चाहे -M वर्क नहीं करेगा मेटा पर। सिर्फ कौन काम करेगा, -I। कौन काम करेगा, -I। और ये है आपका NO2, यहाँ पर -M काम करता है, लेकिन -I का प्रभाव बहुत कम होता है पैरा पर। यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है इसकी एसिडिक। OH ग्रुप तो सब में है। अब उस रूल से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये H NO2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, जिससे प्रोटॉन निकल नहीं पाता। अगर प्रोटॉन निकल नहीं पाएगा तो इसकी एसिडिटी घट जाएगी। भले ये -M -I दोनों से एसिडिक हो रहा था, लेकिन प्रोटॉन ना निकलने से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ है -M -I, अब सेकंड नंबर पे ये था, लेकिन ये फर्स्ट हो जाएगा, यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक, यानी थर्ड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक। और सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा आर्थो वाला, यानी फर्स्ट। फिर आ जाएगा आपका मेटा वाला, यानी सेकंड। मेटा में कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, I। इसमें कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका फोर्थ लास्ट हुआ। अगर ट्रिक याद रखना है, POM याद रखिए, नाइट्रोफिनॉल। आपको रीजन नहीं याद है कोई बात नहीं, POM नाइट्रोफिनॉल, पैरा आर्थो मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये था फिनॉल का। अभी ईथर एक टॉपिक बचा हुआ है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।